आने के बाद फिर उसने भी सुना होगा कि मेरे बारे में कि भैया आ रखा है यहाँ पर वो अपनी मम्मी के साथ। और दूसरी लड़की उसने पसंद कर ली है। चढ़ाई पे चढ़े, फिर पैदल भी चलते रहे, फिर उतराई पे चले। तो चलने के बाद गाइज मेरे तो पूरी हालत ख़राब हो गई, लगा लो मम्मी की कैसे हुआ हालत, उनके तो पैर इतने मोटे मोटे सूज गए थे गाइज। मैं गया और वो बिल्कुल आने के राजी नहीं थे, बहुत रो रही थी गाइज, बहुत रो रही थी वो। मेरी मीना मुझे छोड़ के चली गई। बिछड़ के आज रो दिए हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कमल सिंह बसंत ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो मैं गाइस फिर दोबारा आ गया हूँ अपनी कहानी को लेके। जो अधूरी कहानी थी मेरी अभी वो आगे आगे बढ़ रही है धीरे धीरे गाइस, ठीक है। तो आपको मैं अब जो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था उसके बाद की कहानी मैं आपको आगे बताता हूँ गाइस, ठीक है, कि क्या क्या हुआ था मेरे साथ और कैसे करके मेरी पहली भाई से मेरी शादी हुई, कैसे हुई, क्या हुआ है ना। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको मैंने बताया था कि उसकी चिट्ठी आई थी वहाँ से ना, पापा लेके आए थे चिट्ठी को। और चिट्ठी में लिखा था कि मैं अब शादी नहीं कर सकती आपसे, आपने मेरे गांव में बहुत बेइज्जती कर दी है और आप और किसी से शादी कर लो, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती बोल के उसने साफ उसने लिख दिया था चिट्ठी में ना। तो मैं बहुत रोया, रात भर 2-3 दिन तक बहुत रोया। मम्मी पापा ने आके बहुत समझाया मुझे, है ना, कि बहुत दिलासा दिलाया मुझे, बहुत समझाया बहुत, है ना। तो गाइस उस समय कहाँ मानने वाला था मन ना, क्योंकि मैं तो बहुत प्यार करता था उससे। अब मैं चाहता था बस किसी तरह मेरी हो जाए वो, है ना। और जब होता है ना गाइस कि अचानक जब वो सपना टूट टूट जाता कि यार पहला प्यार है मेरा और पहला प्यार छूट जाएगा अपना, तो फिर कैसा होता है, ऐसा तो आपको पता ही होगा ना। तो फिर ऐसा हुआ कि कुछ टाइम लगा मुझे संभलने में, मगर ये कि कुछ टाइम बाद फिर कम से कम 1 महीने बाद फिर ऐसा हुआ गाइस फिर कि फिर मम्मी और मैं फिर गाँव गए हम लोग, कुछ काम था ना, कुछ ज़मीन के बारे में कुछ काम था कुछ ना घर में, गाँव में ना। तो गाँव घर में तो मम्मी पापा और मैं ही थे, भाई तो बाहर ही करता था, मतलब वहीं था, तो वो गढ़वाल में था गाइस ना। मगर वो ना थोड़ा दूर काम करता था, वहीं रहता था, वहीं काम करता था, वो घर पे आता ही नहीं था, कभी कभी आता था ना। तो उस समय मम्मी और मुझे जाना पड़ा, थोड़ा ज़रूरी काम के लिए हमें घर जाना पड़ा गाँव ना। तो हम गाँव गए। गाँव में जाने के बाद फिर ऐसा था कि जो हमारा गाँव का जो नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर पड़ता है ना गाइस, बॉर्डर, तो बॉर्डर में इंडिया का जो बॉर्डर तक था वहाँ तक तो गाड़ी जा सकती थी, मगर जो नेपाल का जो बॉर्डर था उसके बाद अंदर घुसने के बाद गाड़ी घोड़ा कुछ सब बंद था, कुछ चल नहीं सकता, कर्फ्यू लगा हुआ था नेपाल में ना। उस समय ऐसा था कि नेपाल में आर्मी वालों का और ये माओवादी का भिड़ंत हो रही थी, उस समय बहुत लड़ाई चल रही थी इनके आपस में ना। क्योंकि माओवादी कुछ जो मांग थी वो आर्मी वाले काम पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे कुछ चल रहा था लड़ाई। तो उस चक्कर में नेपाल में कर्फ्यू लगा था बहुत टाइम से। तो फिर भी हम लोग गए, बहुत ज़रूरी था, कुछ ज़रूरी काम था ना। तो गए, हमें 4-5 दिन तक हमें वही नेपाल का जो था वो होटल था, हमें वही उसी बॉर्डर के आगे और होटल में हमें 4-5 दिन तक रुकना पड़ा हमें वहाँ पर। क्योंकि वहाँ से हमारा जो गांव पड़ता है ना गाइस, तो 70-80 किलोमीटर करीब दूर पड़ता है वहाँ से ना। तो बिना गाड़ी घोड़े को तो हम कैसे जा सकते हैं, बताइए आपको, है ना। तो ऐसा हो गया 4-5 दिन तक मम्मी और मैं वही होटल में रहे। काफ़ी लोग बहुत थे हम लोग, काफ़ी लोग। अब रहने के बाद गए ऐसा हुआ कि फिर अब पैसे सब खत्म हो गए जो लेके यहाँ से गए थे हम लोग। अब हम क्या करें, रूम का किराया देना पड़ेगा और खाना पीना भी खाना पड़ेगा, है ना, कहाँ से देना, पैसे तो है ही नहीं हमारे पास। तो ऐसा हुआ कि कई लोग वहाँ पे ना, कई लोग पैदल जा रहे थे, पैदल शॉर्टकट रास्ते से कहीं कहीं से, मतलब कि पैदल चल के गाँव जा रहे थे कई लोग ना। तो ऐसा हुआ कि मम्मी ने भी डिसाइड किया कि चलो यार अब चलते हैं, यहाँ कब तक बैठेंगे, किराया भी नहीं है, पैसे भी खत्म हो चुके हैं। तो मम्मी ने बोला कि चलो देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, चल बोल के चल रहा। सुबह उठी मम्मी, तैयार तीर हुई। मम्मी बहुत हिम्मत वाली हो मैं, तो मम्मी ने पहले तैयार हो गई, मुझे उठाया। मैं तो मना करता, मैंने मम्मी ने जैसे भी तैसे करके मुझे मना के ले गए वो। तो ग्रुप था वहाँ पर, कम से कम 8-10 लोगों का ग्रुप था वहाँ पर। तो उसी ग्रुप के साथ हम भी चल लिए। तो जब पैदल चलते चलते गए 3 दिन के बाद हम पहुँचे थे अपने गाँव में, तुलसीपुर गाँव हमारा, जहाँ पे हम रह रहे थे होटल में। उसका नाम, वहाँ का नाम था कि नेपालगंज। और जहाँ वहाँ हमारा जो गाँव है तुलसीपुर का, हमारे गाँव का जो शहर का नाम है तुलसीपुर। गाँव को थोड़ा हमारा दूर असवार पड़ता है हमारा गाँव ना।
तो 3 दिन बाद हम चलने के बाद लगाओ पैदल कितना चले होंगे। चढ़ाई पे चढ़े, फिर पैदल पे चलते रहे, फिर उतराई पे चले। तो चलने के बाद गाइस मेरे तो पूरी हालत ख़राब हो गई, लगा लो मम्मी की कैसे हुआ हालत, उनके तो पैर इतने मोटे मोटे सूज गए थे गाइस चल 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 के। तो बड़ी मुश्किल से हम 3 दिन के में उस सफ़र में पहुँचे और 2 रात तो हम बीच बीच में कहीं रुके हम लोग, बीच बीच में जो मतलब मेन गाँव पड़ते थे ना, तो हम लोग रात को वहीं रुके। बहुत अच्छे अच्छे लोग थे वहाँ पर, लोगों ने खाना बना के खिलाया हमें। तो गाइस उसके बाद ऐसा हुआ कि हम लोग पहुँचे 3 दिन के तीसरे दिन हम शाम को 5-6 बजे करीब वहाँ पहुँच गए तुलसीपुर में। तो 5-6 बजे करीब पहुँचे हम लोग। तो वहाँ पर गाइस एक उनकी वो मिली शायद, मेरे रिश्ते में तो दीदी लगती हैं वो, है ना। मगर उसके ऐसा था कि जो उसकी मौसी थे, मौसी या मौसा जी, जो उसके थे ना मौसा जी के जो छोटे भाई की घरवाली मिली वहाँ पर, वो मेरी दीदी लगती थी रिश्ते में। तो तुलसीपुर बाज़ार में वो भी मिले वहाँ पर। हम जो मम्मी और मैं जब जा रहे थे घर, तो वो मिले वो रास्ते में। तो वहीं पे ऐसे बातों बातों में पता चला कि उन्होंने खुद बोला कि वो तो यहाँ पर मेरी घरवाली का नाम, जो पहली घरवाली है उसका नाम मीना है ना। तो उन्होंने बातों बातों में बोल दिया, क्योंकि उनको पता था कि पहले से मैं था, चक्कर में पड़ा था, प्यार करता था मैं से। गाँव के लोगों को पता लग चुका था ना कि मेरे बारे में, कि मैं उससे प्यार करता हूँ ना। तो उन्होंने बातों बातों में बोल दिया कि वो तो यहाँ है ही नहीं, वो अपने पहाड़ अपनी दीदी के घर जा रखी हैं, वो वहीं है वो। तो फिर मेरे मन में भी आ गया, थोड़ा हो गया था ना थोड़ा बहुत कि नहीं यार, जब उसने मना कर दिया कि एक लड़के थोड़े गाँव में है ना, होता है ना कि बात हो जाती है। जब उसने ऐसे साफ मना कर दिया कि मैंने शादी नहीं कर सकती, तो फिर मैंने बोला कि अब चलते हैं, अब कोई लड़की कोई ना कोई मिल लेंगे, उठा के ले आएंगे उसको। तो मम्मी मैंने ये डिसाइड किया, गए हम लोग, अपना काम जो था वो निपटाया मम्मी ने अपना ज़मीन के बारे में। उसके बाद फिर क्या हुआ फिर गाइस कि हम लोग लड़की के ढूंढने लगे। जो मेरा गांव है जहाँ मेरी दादी रहती थी पहले उस टाइम, तो वो अलग ही मेरी लड़की ढूंढ रही थी। उन्होंने पहले से पसंद करके रखा हुआ था गाँव में, कोई लड़की थी है ना, वो भी कोई रिश्ते में लगती थी मेरी। तो मेरा तो उधर मन था ही नहीं, उधर तो मैंने मना ही कर रखा था। तो इधर ही कहीं जहाँ मामा का घर था, जहाँ पर इधर अपने गाँव में इधर इधर की तरफ, तो वहाँ पर लड़कियाँ ढूंढी हमने। 1-2 लड़की देखने गए, वो पसंद नहीं आई मुझे, है ना। एक गाइस ऐसी बात हुई कि एक लड़की थी मेरे से एज में काफ़ी छोटी थी वो। तो उससे थोड़ा बहुत बात मिल गया हमारा ना, और गाँव की थी वो भी, वहाँ पे मामा के गाँव की थी वो भी। तो बातचीत हो गई हमारी, पक्का हो गया कि वो और मैं बैठ के हमने मतलब कि आपस में ये बात तो क्या करना था, यहाँ पसंद कर लिया, मम्मी ने भी पसंद कर लिया, ये और वो भी उन्होंने पसंद कर लिया। तो हमारे यहाँ ऐसा एक रिवाज होता है कि जो बोलते हैं साई जूठो, जो हम किसी को जूठू खिलाते हैं ना, मतलब कि जूठा किसी को जब खिलाते हैं ना, तो फिर उसको पैसे देना पड़ता है। तो शादी से पहले देना पड़ता है पैसे, हमारा ये रिवाज है ना। तो मैंने मतलब कि जूठा तो बाद में खाते हैं, जब शादी के बाद खाते हैं ना जूठा, तो पहले देना पड़ता है, एक होता है ना, एक रिवाज होता है हमारे यहाँ। तो हमने उस लड़की को 5,000 रुपये दे भी दिए थे हमने, पक्का हो गया था रिश्ता हमारा, ठीक है। अब ये था कि बस कुछ टाइम बाद लेके चलना है, इंडिया चलना है, ठीक है। यहाँ तक बात पूरी क्लियर हो चुकी थी, ठीक है। फिर क्या हुआ गाइज, वो भी ऐसे क्या बात हुई कि वो भी वहाँ से अपने पहाड़ से या इधर अपने घर आ गया, अपने मौसी घर में आ गई वो भी ना। आने के बाद फिर उसने भी सुना होगा कि मेरे बारे में कि भैया आ रखा है यहाँ पर वो अपनी मम्मी के साथ, और दूसरी लड़की उसने पसंद कर ली है। वो जूठो साई जूठो वाला वो भी उन्होंने रिवाज कर लिया है, वो पक्का हो चुका है, अब लेके जाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक बात हो चुकी थी, उसको पता लग गया होगा, किसी ने सुना दिया होगा उसको भी, है ना। किसी ने किसी को तो बता दिया होगा, काफ़ी लोग हैं वहाँ पर, तो उसके भी लोग बहुत है, सुना दिया होगा किसी ने। पता नहीं क्या होगा जिसको। एक दिन मैं अपने मामा घर में बैठा था, अपने भाई के साथ बैठा था मैं यहाँ पर। तो उसने वहाँ से बुलावा भेजा किसी के थ्रू ना, कि मुझे बुलाया है उसने बोल के, मेरी वाइफ ने, जो पहली वाइफ थी। तो मैंने बोला फिर यार इसने मुझे क्यों बुलाया, क्या बात हो गई ऐसी, है ना। इसने तो साफ मना कर दिया है कि मैं शादी नहीं कर सकती आपसे बोल के। तो गाइस फिर ऐसा हुआ कि हम दोनों भाई ना, मेरे भाई और मैं वहाँ गए, हम लोग उसके पास गए मिलने। उस समय ऐसा था कि घर में कोई नहीं थे, उसकी मौसी मौसा कोई नहीं थे, उसके 2 भाई बहन और वो थी वहाँ पर खाली ना। तो हम लोग गए, बैठे, तो बहुत बातचीत किया। फिर उसने पूछा कि क्या आपने कोई लड़की पसंद कर ली, कि कर रही है आप क्या शादी कर रहे हो, क्या किसी लड़की को लेके जा रहे हो क्या, ऐसा उसने पूछा बातों बातों में। बोला हाँ, आपने कब मना कर दिया था, आपने किसी न किसी से शादी तो करनी है आखिर, है ना। तो यही बात हो गई थी, बोल के मैंने बोला। तो पता नहीं गुस्सा हो गई वो, कि कैसे कैसे आपने मुझे छोड़ के आपने कैसे कैसे किसी और को देख लिया मुझे।
मैंने तो ऐसे चिट्ठी में गुस्से में लिख दिया था, आपने ऐसे कैसे कैसे किसी और को पसंद कर लिया बोल के, ये वो गुस्सा हो गई बहुत वो। तो फिर मैं तो पागल हो गया भाई, ये क्या हो गया ये। और लड़की को उधर, लड़की को गाइस दूसरी लड़की को साइज जूठे दे रखा है, पैसा दे रखे हैं पक्की और की बात, और यहाँ पे ये अलग बात कर रही है फिर अचानक ही। शायद गाड़ी उसने भी कुछ सोचा हो कि यार मैं कब तक किसी के ऊपर बोझ बन के बैठी रहूँगी, है ना, आखिर कभी ना कभी तो शादी करनी है ना। तो उसने भी कुछ ना कुछ सोचा होगा है ना। तो तब जाके उसने ये डिसीजन लिया होगा मेरे साथ, है ना, कि मैं अब शादी कर लूँ बोल के ना। ये बात हुई। तो फिर मैं बहुत खुश हो गया, ये वो। मैं तो पहले से था ही मन के अंदर मेरा तो कि यार थोड़ा बहुत तो गाइस होता है कि यार कि क्या पता दोबारा मिल जाए मुझे वो, है ना, थोड़ा बहुत आस तो बनी रहती है अंदर मन के अंदर ना। तो ये हुआ। उसके बाद फिर एक आइसक्रीम वाला आया था वहाँ पर, वो देसी ना आइसक्रीम बेच रहा था वहाँ पर। तो हमने आइसक्रीम खरीदा, एक ही आइसक्रीम खरीदा मैंने, हम दोनों ने वो एक आइसक्रीम हम दोनों ने खाया जूठा, मैंने उसको जूठा खा लिया उसका, मैंने उसने पहले खाया फिर मैंने उसको जूठा खा लिया। ठीक है। तो पक्की होगी दिया था बात। ठीक है। अब उसको उस तरफ अलग का कांड हो चुका है उधर, जो लड़की का कांड हो गया है। तो मैंने आके मम्मी को, उससे मेरी मम्मी ने मेरी बहुत हेल्प की थी। तो बोलता है मैं मम्मी को बहुत मानता हूँ, मेरी मम्मी के बराबर कोई दुनिया में हो नहीं सकती है। ठीक है। उन्हें मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा वो किया है यार, मेरे लिए सेक्रीफाइस बोलोगे आप कुछ भी बोलो, बहुत ज़्यादा किया है आपने मम्मी पापा से लड़के ना। आपने मम्मी पापा से लड़के मेरे लिए उन्होंने ना बहुत कुछ किया है गाइस। ठीक है। तो ये हुआ, मैंने जाके मम्मी बताया मम्मी ऐसी ऐसी बात है, वो ऐसे बोल रही है वो। तो उसके बाद फिर हमने बड़ी मुश्किल से मम्मी जाके उस लड़के जिसको जूठा खाया था 5,000 रुपये, उससे वहाँ मना कर दिया बड़ी मुश्किल से। वो गुस्सा हो गया फिर उधर वो। ठीक है। उधर वो एक तरफ काम निपट गया। अब क्या था, जो मम्मी के जो मम्मी पापा थे ना, जो मेरे नानी थे ना उस समय, नानी तो अभी भी है नानी, मगर नाना तो गुजर चुके हैं। तो वो राजी नहीं थे, वो चाहते थे कि उस लड़की से शादी ना हो मेरी। तो वो उधर राजी नहीं है। एक तरफ ये लड़के का निपट गया कि चलो उसका साइज उठे वाला जो निपट गया, वो उधर मना कर दिया मम्मी ने। ठीक है, कि ये अभी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है बोल के, उधर निपट गया। अब रह गए मम्मी के मम्मी पापा, नानी, उनको कैसे मनाए। तो गाइज एक रात ऐसा होना कि वहाँ से ना उसकी मौसी ने बुलाया था कि सुबह सुबह 4-5 बजे करीब सुबह सुबह मिलने आना, बातचीत करने के पक्का करने के लिए ना। क्योंकि उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे तो हम मांग के तो ऐसे दे नहीं पाएंगे शायद, क्योंकि तुम्हारे घर वाले भी राजी नहीं है, भगा के ले जाओ, तुम ले आ सकते हो तो ले जाओ। उधर से वो ऐसा बोला उसकी मतलब कि मौसी ने। तो फिर ये होता है कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि टिकट डालो करके, टीका लगा के दोनों मियाँ बीवी को, और वो शादी से पहले टिकट लगाते हैं, भेज देते हैं। बाकी शादी हम लोग अपने घर में ला के करते हैं ना, इसको बोलते हैं बहाना है, ये होता है। तो मम्मी को सुबह सुबह 4-5 बजे बुलाया था, क्योंकि 4-5 बजे को लोग इतने उठे नहीं होते ना, सब लोग वो सोए होते हैं। क्योंकि अगर शाम को जाएंगे तो लोगों को पता लग जाएगा कि बातें करने आ रही है बोल के, 4-5 बजे इतना पता नहीं लग पाएगा बोल के मम्मी ने क्या किया, रात को सोए थे, हम तो नीचे सोए थे, मम्मी ऊपर सोए थे, नानी भी नीचे सोए हुए थे। तो मम्मी ने क्या किया, आवाज़ होगी बोल के, चप्पल की आवाज़ होगी बोल के ना, खाली पैर ऊपर से आके वहाँ बात करके पक्के करके आए मम्मी सुबह। तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि यार मम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है उस टाइम ना। ऐसी माँ हर किसी को नहीं मिलती गाइस। ठीक है। लव यू माँ, लव यू मम्मी। आपकी बहुत याद आ रही है मम्मी यार, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ मम्मी आपको। लव यू अम्मा। उसके बाद ये हुआ कि उसके उसके अपने लोग कई काफ़ी थे, मेरे भी अपने लोग काफ़ी थे, वो राजी नहीं थे कि उससे शादी मेरी हो बोल के, कई लोग ऐसे भी थे। तो क्या हो किया अपने, मैं फिर अगली बार जाके भाई और मैं जाके शाम के टाइम, जैसे कि आज शाम को 5-6 बजे करीब लेके, फिर अगली सुबह हमने निकला था ना इंडिया के लिए। तो एक रात पहले जाके मैं 6-7 बजे जाके मैं गया। ठीक है। मैं गया और वो बिल्कुल आने का राजी नहीं थे, बहुत रो रही थी गाइस, बहुत रो रही थी वो गाइस, वो बहुत रो रही थी, वो आने के लिए तैयार नहीं थी। उस टाइम तो होता है यार कि बचपन से मौसी ने पाला होगा उसको, पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया, तो यार वहाँ से छोड़ के आने का मन किसी को करता है। ठीक है। तो ना उसकी मौसी ने ना उसको धक्का, मतलब कि उस टाइम ना वो जा नहीं लगी, तो उसको ऐसा धक्का दे के भेजा था उसको ना। उस टाइम मैं कभी भूल सकता गाइस, मेरी मीना को मैं कैसे लेके आया था ना, मैं ही जानता हूँ मैं कैसे लेके आया था। इतना सब कुछ होने के बाद भी गाइस मेरे को छोड़ के चली गई, वो इस दुनिया में नहीं है।
मैं पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ इस दुनिया में, किस लिए जी रहा हूँ मैं, क्या है मेरा इस दुनिया में, कुछ है क्या? जब मेन जो मेरी सब कुछ थी वो चली गई, मैं सोचता हूँ कि मुझे क्यों भगवान ने बचा के रखा होगा है ना। क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं बोल सकता गाइस, ठीक है। तो फिर रात को लेके आए उसको, रात को ये मामी के घर में रहे हम लोग। और अगली सुबह फिर हम लोग, उन्होंने टिकट वगैरह लगा दिया हमको, मम्मी मैं और वो, हम चले इंडिया के लिए निकल गए, ठीक है। फिर हम लोग गए साथ में इंडिया, आए है ना, गाड़ी में बैठ के आराम से गढ़वाल लेके आए उसको। गढ़वाल में शादी की गाइस, मेरे अपने लोग सब लोग आए, मेरे पापा के जो भाई लोग हैं, मेरे जो चाचा लोग हैं, सेकंड नंबर के चाचा हो गए, थर्ड नंबर के हो गए, फिर लास्ट वाले चाचा हो गए, उनके बच्चे लोग, उनकी फैमिली हो गई, सब लोग आए मेरी शादी में। और बहुत इन्जॉय किया हमने उस पल को। मैं ना गाइस, क्या बताऊँ मैं आपको ना, उस पल को कभी भूल नहीं सकता गाइस। मैं जहाँ मैं काम करता था वहाँ के मेरे मालिक लोग भी आए थे मेरी शादी में, मेरा भाई था। क्या बोलूँ मैं आपको, है ना, मंदिर में जाके शादी की हमने, और घर में फिर पार्टी दी सब लोगों को। इतना सब कुछ होने के बाद भी गाइस, उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर 1 साल बाद मेरा लड़का हुआ, बड़ा लड़का, है ना। मतलब 2006 में मेरी शादी हुई, और 2007 में 2007 में मतलब बासु मेरा लड़का हुआ, जो बड़ा लड़का है वो हुआ। और उसके बाद फिर 1 साल बाद फिर भाई की शादी हो गई, उसका भी एक लड़का हो गया 1-2 साल बाद। बहुत बढ़िया चल रहा था गाइस हमारा, बहुत बढ़िया था। मम्मी पापा लोग गाँव चले गए थे, नेपाल चले गए थे। हम लोग 2 भाई बहन और हमारा परिवार वहाँ रह रहा था गढ़वाल में। गाइस गाइस क्या करूँ, सब कुछ जो खुशियाँ होती हैं ना गाइस, कहाँ टिकती है गाइस यार। जब ये भाग्य फूटा होता है ना गाइस, ये जब फूटा होता है ना, उसका कुछ नहीं कर सकते गाइस, ठीक है। इतना अच्छा चल रहा था, इतनी फैमिली मेरी खुश थी, सब कुछ बढ़िया था गाइस। मैं काम कर रहा था, मेरी घरवाली भी काम करती थी तो थोड़ा बहुत, है ना। और मेरा बेटा भी पढ़ रहा था आराम से, कितना बढ़िया, बहुत गाइस। पैसे हम जमा भी कर रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था हमारा। और पता नहीं किसी की नज़र लग गई गाइस मेरी फैमिली को ना, मेरी मीना मुझे छोड़ के चली गई। बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं, थे नैना बिछड़ के क्या आज बोलूँ रो गाइस, दिए इससे हैं आगे मैं बता नहीं पाऊंगा अभी, ठीक है।